तो मेरे सारे चैंपियनों, तैयार हो 100 में से 100 लाने के लिए? अगर तैयार हो 100 में से 100 लाने के लिए तो ये एक बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि मेंसुरेशन जो सबसे ज्यादा वेटेज का तुम्हारे चैप्टर है, उसमें से ये चैप्टर जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रिएट करता है। मेंसुरेशन के अंदर चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 आते हैं, और चैप्टर नंबर 12 जो है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और जो डिडक्शन के बाद सिलेबस बचा है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो अगर तुम एनसीईआरटी कर लेते हो पूरी, तो तुम्हें किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर सफिशिएंट क्वेश्चन है डिडक्शन के बाद जितना भी सिलेबस बचा है। सो आज मैं स्वागत करता हूं तुम्हारा डे 17 के अंदर, और डे 17 के अंदर हम एक्सरसाइज 11.1 पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 12.1 थी, लेकिन डिडक्शन के बाद ये 11.1 हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 हट चुका है। तो स्वागत करता हूं तुम्हारा डे 17 के अंदर, जहां हम एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। सो बिना देरी किए जल्दी से हम देखते हैं 11.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें एक चीज कह देता हूं कि पहले क्वेश्चन से पहले हम कई सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस किन चीजों का कर लेते हैं? डिस्कस हम जनरल फॉर्मूलाज का कर लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या होते हैं देखना। ठीक है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। ये दोनों फॉर्मूले बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और इन फॉर्मूलों को ऐसे कैसे याद कर लो। लेकिन यहां पे ट्विस्ट जो है ना, इन दो फॉर्मूले की वजह से बनेगा। एक आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक होती है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। दैट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट तुम्हें बता दिया गया होगा, सिंपल सा एक फॉर्मूला। वो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बताया होगा तुम्हें कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है उससे एरिया को माइनस कर दो तो उससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, वो फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। वेरी सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, आगे बात समझ में? वेरी सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें और बता देता हूं जो कॉमनली हम गलती कर जाते हैं कई बार, वो गलतियों को हम ना करें। वो ये है कि ये एक सर्कल होता है, इस सर्कल के अंदर ये सेंटर पॉइंट यहां से यहां तक ही आता है इसका रेडियस। अगर इस रेडियस को और कनेक्ट किया तो यहां एंगल बनेगा, वो जो थीटा है, वो थीटा जो एंगल बनेगा वो यहां पे बनेगा। और इस थीटा के अंदर ये वाला जो एरिया हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज नोन एज एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब ये जो होता है ये छोटा हिस्सा है इसलिए इसको माइनर बोल देते हैं, ये बड़ा हिस्सा है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? मेजर सेक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेजर सेक्टर। अगली बात समझ में? इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। एक बच्चा बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आर्क क्या है, कि ये लेंथ ऑफ आर्क यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ आ रही है ना, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और सेगमेंट क्या होता है कि सेगमेंट, ये देखो कि हमने कोई भी सर्कल बनाया, सपोज करो सर्कल के अंदर ये हमने क्या किया, एक कॉर्ड बनाया, तो ये जो हिस्सा बचेगा, दिस येलोइश पार्ट, ये जो पूरा हिस्सा बचेगा, ये हिस्सा क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इस सेगमेंट को निकालने के लिए ही हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू सेक्टर माइनस ट्राइंगल, या फिर आर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर सेक्टर का एरिया माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, इस तरह से ये जो है फॉर्मूला बन जाता है हमारा। इस तरह से इसको हमको क्या करना पड़ता है? इसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इन्हीं फॉर्मूले की यूज से हम करेंगे और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सिंपली देखो क्या करते हैं।
पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सीधी सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है सर्कल का, ठीक है। और उसका रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और एंगल दे रखा है हमें कितना, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। मतलब सीधी बात है, यहाँ पे थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6, ठीक है। इससे 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 6 से ये कैंसिल आउट 6 टाइम्स, ये 6 से 6 गया, तो ये 6 इंटू 6 132 होगा मेरे हिसाब से, 132 अपॉन 7, 6 2 12, 132 अपॉन 7, 132 अपॉन 7। और इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा फंडा है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी है, सिंपल फॉर्मूला पुट कर रहा है, फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके हमारा पूरा आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा देखो क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट है, बहुत इजी है, लेकिन छोटे छोटे ट्विस्टर्स हैं। वो छोटे छोटे ट्विस्टर्स क्या हैं, जैसे यहाँ बोल दिया फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब आधा बच्चों का दिमाग तो चक इसी में कि सर ये क्वाड्रेंट क्या होता है। देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, क्वाड्रेंट मतलब ये देखो यहाँ बना हुआ है ना, ये हमारा एक लोगो के अंदर सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का जो 1/4 पार्ट आ रहा है, ठीक है, ये 1/4 पार्ट आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। इसी तरह से इसको देखो ध्यान से, इसी तरह से इसको देखते हैं ध्यान से, क्या है समझते हैं कि कोई भी एक सर्कल होता है, ये एक सर्कल बनाया मैंने, इस सर्कल का 1/4 पार्ट कितना होगा क्वाड्रेंट, तो उसका थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये क्वाड्रेंट वर्ड के अंदर ही थीटा छुपा हुआ है कि कितना है 90 डिग्री, और रेडियस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में भले एक काम करो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाओ, कि या फिर इसको 1/4 पाई आर स्क्वायर बोल दो, दोनों बात क्या है बराबर है। यहाँ पे क्या बोला है सरकमफेरेंस, तो एरिया का फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो हमें क्या लगाना है, क्या लगाना है पेरीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अच्छा क्वेश्चन का ट्विस्ट, इसे कहते हैं क्वेश्चन नहीं पढ़ना सही ढंग से। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जिसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। मेरे भाई इतना इजी क्वेश्चन बस क्या है, एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे छोड़ दिया तुम्हें, और क्या हुआ, तुम्हें बोल दिया गया कि इस चौराहे पे तुम्हें जाना था, इस चौराहे पे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, पीछे दोबारा चल जाओ, सीधी सी बात है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, वो कितना दे रखा है 22, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल्स टू 22, इससे ये कैंसिल आउट, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 अपॉन 2, आर की वैल्यू 7/2, बहुत बढ़िया, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होगी 7/2। कई बच्चे पूछेंगे सर कहां गया, ये देखो, ये जो 7 है, ये 7 इधर गया, और ये 2 जो है ये नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया 7/2, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 7/2। अब हमें क्या बोला है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये क्या हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बोल दो, या फिर 1/4 पाई आर स्क्वायर बोल दो, दोनों से बात बराबर है। यहां बोलोगे तो 90/360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बोला तो 7/2 इंटू 7/2। इस 7 से 7 को काट दिया, 9 से 0 को, 9 से 4 को 4 बार काट दिया, ठीक है। और कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, छोड़ दो। 7 इंटू 22 कितना होता है, ले काट देते हैं इसको 11 बार, तो 7 इंटू 7 11 77, और 4 टू जा कितना होता है 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया। बहुत आसानी से ये बहुत प्यारा सा आंसर जो है निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, विच इज, अच्छा द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। जो मिनट हैंड है घड़ी का, उसकी लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ये हमारा घड़ियाल है, इस घड़ियाल के अंदर ये मिनट हैंड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मिनट हैंड है और इस मिनट हैंड की यूनिट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। क्या बोला है महाराज ने, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय, 5 मिनट बाद वो घड़ियाल का जो घंटा है वो यहां पहुंचा, तो इसने कितना मिनट स्वेप किया। अच्छा अब तुम कहोगे सर यहां थीटा तो दे ही नहीं रखा, बड़ा इजी है। टोटल घड़ियाल, इस घड़ियाल का जो ये घंटा है, ये घंटा कितनी बार घूमता है, ये पूरा 60 मिनट तक घूमता है, 60 मिनट घूमता है।
और 60 मिनट घूम करके कितने डिग्री के एंगल का रोटेशन मारता है? 360 डिग्री का मारता है। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री। और 5 मिनट के अंदर कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 5 मिनट। 0 से 0 6 से गया। ओ हाँ सॉरी, उल्टा लिख दिया कि 1 मिनट इक्वल्स टू 360 अपॉन 60 इंटू 5। 0 से 0 6 से 6 बार 6 पंजे 30। तो कितने डिग्री बनाया इसने भाई? 30 डिग्री। तो थीटा कहीं है क्या? नहीं है ना, मिल गया ना थीटा। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। येलो पेन ले लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं। अब क्या बोला उसने? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इतना तो तुम ही कर सकते हो मेरे लालाओं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना दे रखा है? 14। 0 से 0 काट दिया, 6 से 6 बार कट गया, 7 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार। तो 22 इंटू 14/3। कट रहा है क्या कहीं से? नहीं कट रहा। कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। ठीक है, बहुत आसान है ये क्वेश्चंस, मतलब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ऐसा कोई बड़ा लोड नहीं है। क्या बच रहा है? देख, गलती हो गई, 60 डिग्री नहीं था, मैं वही कह रहा हूं ना, कछु ना कछु तो गड़बड़ है भैया। ये आज क्या है, पढ़ाने का कंसंट्रेशन नहीं है शायद तक आयुष सर के अंदर, इसलिए आयुष सर गलती किए जा रहे हैं। और ऐसी ही गलती तुम लोग भी करते हो, तो मेरी गलती से सीख जाओ कि ऐसी गलतियां नहीं करनी है। 22 से गया कितनी बार? 11 बार, 6 बार, 3 बार, 7 बार। तो और ये 7 से गया 7, 11 इंटू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, जनरली यही मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। यही मिस्टेक क्या होती है हमसे? हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सेटिंग से नहीं पढ़ते हैं। यही समझाने के लिए पिछले 3 क्वेश्चन से मैं तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूं, और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब ये एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of radius 10 centimeter, subtended right angle at the center. Question number 4. A chord of a circle of radius. ठीक है, सही है, ये a chord of a circle, ठीक है, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtended right angle at the center. ठीक है, ये यहां से बनाया, ये यहां से बनाया, ये 90 डिग्री, ये 10 सेंटीमीटर का तंबूरा, ये 10 सेंटीमीटर का तंबूरा, और कॉर्ड ऑफ लेंथ नहीं दे रखी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, और महाराज ने क्या पूछा है हमसे, देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट बोले तो इसका एरिया पूछा है, ठीक है, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, area of segment is equals to theta upon 360 pi r square minus r square sin theta by 2। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बोले तो 10 इंटू 10। अच्छा, यहां पे आगे कहीं ना कहीं 3.14 दिया हुआ है, यूज पाई बराबर 3.14। कैसे पता पड़ा? क्योंकि यहाँ पे 10 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू 3.14 है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हम क्या करेंगे, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, तो 10 इंटू 10 इंटू साइन 90 अपॉन 2। 0 से 0 कैंसिल, ये गया 4 टाइम्स, तो ये हो गया 314, क्योंकि पॉइंट हटे ना, पॉइंट हटे तो 100 लगे, 2 0 से 2 जीरो कैंसिल, तो 314/4 माइनस 10 इंटू 10 100, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 100/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 157 हो जाएगा।
तो इसका क्या हो गया 157/2 माइनस 100/2 विच इज इक्वल टू 57/2। और उसको पॉइंट में लेके आते हो तो पॉइंट में कितना हो जाएगा 25, 26, 27, 27, 28। ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल जाएगा। आगे बात समझ में। एरिया ऑफ इसमें क्या पूछा था इसने, माइनर सेगमेंट पूछा, तो माइनर सेगमेंट तो हमारा बहुत आसानी से निकल गया। अब उसने अगला क्या पूछा है, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट इज मेजर सेक्टर, सॉरी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर और मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये कहता है, मतलब ये तो एक तरीका है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है जिसे हम यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखना, समझना, पीछे चलते हैं, पूरा सर्कल है, इस पूरे का एरिया कितना है 360, तो ये थीटा है, इस थीटा में से इसको निकालना है तो 360 में से थीटा माइनस कर देंगे। 360 में से अगर ये थीटा माइनस हो गया तो हमारा बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो ये 270 अपॉन 360 इंटू 314। 0 से 0, 9 से 3 बार, 9 से 4 बार, 2 बार, 157 बार, तो 7th या 21 1 2 कैरी, 7th या 21 1 2 कैरी, 5th या 15 और 2 17 7 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4, इतना ही होगा कुछ, देख लो, अपॉन 2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 5.5 235.5। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाता है, बट सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाओ जब तक इसका आंसर अधूरा है। इस तरह से बड़े आसानी से, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर छोटे छोटे लॉजिक्स को यूज करोगे, छोटे छोटे लॉजिक्स को यूज करने से पूरे क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं बनती है इन तरह के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तुम ये देखो ना यार कि मैंने किसी तरह का कोई फॉर्मूला यूज, मैं मतलब किसी तरह का कोई वो यूज कर रहा हूं क्या, ट्रिक यूज कर रहा हूं क्या, मैं तो सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, सिंपल फॉर्मूला यूज करके ही सारे क्वेश्चंस को निकाल रहा हूं। और एनसीईआरटी है भाई, एनसीईआरटी, और मैं दोबारा ठोक करके कह रहा हूं, ठोक करके कह रहा हूं, इस बात को लिख लेना कि अगर तुमने तुम्हारी एनसीईआरटी 5 बार कर ली तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स में जो एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बनता है ना, वो हट जाएगा। क्योंकि बेटा बेस तो यही है, ठीक है, बेस तो यही है, और बेस कंप्लीट है तो सब कुछ कंप्लीट है ही सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, आर्क सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। बड़ा इजी क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात को ध्यान रखो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो उस क्वेश्चन की इमेज जरूर बनाओ। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन की इमेज पेपर पे बन सकती है तो पेपर पे बनाओ, और उस क्वेश्चन की इमेज जो है दिमाग में बन सकती है तो दिमाग में बनाओ। पहला प्रेफरेंस ये रखो कि तुम्हारे उस क्वेश्चन की जो इमेज है वो किस पे बननी चाहिए, पेपर पे बननी चाहिए। पेपर पे नहीं बन रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कहां पे बनाओ, दिमाग में बनाओ। कोई वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, उसकी सिचुएशन दिमाग में बनाओ। जितनी क्लियर इमेज होगी ना, उतना ही क्लियर इसका क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। और जितना क्लियर सॉल्यूशन होगा ना, उतना ही बढ़िया मार्क्स, उतना ही बढ़िया आंसर आएगा, उतने बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, और जितने बढ़िया मार्क्स मिलेंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। फिर तारीफ किसकी होगी, तुम्हारी होगी भाई। ठीक है, चलो देखो, एक आर्क है, आर्क ये होता है, इस आर्क ने सेंटर में एक एंगल सबटेंड किया। ठीक है, वो एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, और उसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी है, 60 डिग्री, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है,
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, सही बोले, 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू, एक मिनट, पाई की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें देख लेते हैं। इसमें पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ही है, इंटू 21। 0 से काट दो इसको, 6 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 7 बार, 7 से कट गया ये कितना आया 22 सेंटीमीटर। अब ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क हमेशा किस में आती है, सेंटीमीटर में ही आती है, ना सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी ना सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। अच्छा चलो मेरे साथ रिवाइज करो, पेरीमीटर या लेंथ ऑफ आर्क, इस तरह की जो भी लेंथ होती है वो किस में आती है, सेंटीमीटर में। एरिया जो होता है वो किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसी भी तरह का वॉल्यूम हो वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का ही, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सीधा, अच्छा फॉर्मूला लिखने से क्या होता है, फॉर्मूला लिखने से क्लैरिटी मिलती है कि हाँ हम सही कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूला लिखने से आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलता है बोनस का बोर्ड एग्जामिनेशन में, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने के दो फायदे हैं, एग्जामिनर को पता पड़ जाएगा कि किस सोच के साथ वो बच्चे ने क्वेश्चन चालू किया था, कहां पे चालू किया था, और फॉर्मूला लिखने से आधा नंबर भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला आपके मार्क्स को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए फॉर्मूला लिखो, जरूर लिखो। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बोले तो थीटा की वैल्यू, पीछे चलो, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, रेडियस कितना है 21। तो 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21। 7 से कट गया 3 बार, 0 से कट गया 0, 6 से कट गया 6 बार, 3 गया 2 बार, 2 से गया 11 बार। तो इसका आंसर 21 इंटू 11, तो 21 और 21 कितना हो गया 231। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ एरिया है इसलिए किस में लिया है बेटा, इसको स्क्वायर में लिया है। अगर यहाँ एरिया नहीं होता तो इसको स्क्वायर में नहीं लेते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अरे मेरे भाइयों, पहले ही एक ही बार में बोल देता कि क्या कहना चाह रहा है, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बड़ा इजी है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, 60 360 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21। इवन यू कैन डू वन मोर थिंग कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है तुम यहां से कॉपी भी कर सकते हो, दैट इज सीधा इसको लिख सकते हो कि ये पूरा मिला के कितना आंसर आ जाएगा 231। तो तुमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर पे फोकस करो, 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 अपॉन 2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 21 इंटू 21 को छोड़ दो, 21 इंटू 21 को छोड़ दो, तो 21 इंटू 21 इंटू साइन 60, 0 1/2 1/√2 √3/2, तो √3/2, तो √3/2 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 221, तो अब करना ही पड़ेगा 441 हो जाएगा। तो 231 माइनस 441 √3/4, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लेंगे। अच्छा यहां कंडीशन पता है क्या है, यहां कंडीशन ये है कि अगर हमें √3 की वैल्यू दी जाएगी तो हमें √3 की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें √3 की ऐसा कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए इस आंसर को हम क्या करेंगे रूट में ही छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें ऐसा कहीं पे लगता है कि √3 की वैल्यू को रखने से हमारा सॉल्यूशन जो है बहुत लेंथी हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं इस आधे नंबर को छोड़ देना, जान पूछ करके छोड़ देना इस आधे नंबर को, क्योंकि इस आधे नंबर को छोड़ने से तुम्हारा फायदा है मेरे भाई। इस आधे नंबर में तुम पचोगे, 5 मिनट लगाओगे तो आगे वो काम आएंगे, फिर लास्ट में कभी भूले भटके अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो तुम इसमें काम करना डाल सकते हो। तो ऐसा कोई बड़ा इशू इसमें नहीं आता है। ठीक है, आगे बात समझ में
क्लियर है भाई बात यहां तक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, बहुत आसान क्वेश्चन दोबारा, ठीक है, लेकिन इसको समझेंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब एक कॉर्ड है सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दूंगा रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी दे दी 60 डिग्री। इसे बोलते हैं दुकान लगाना, ठीक है। दुकान किस चीज की लगा रहे हैं हम, दुकान लगा रहे हैं जो ऑब्जेक्ट्स, जो वैल्यूज हमें गिवन दी गई है उसकी दुकान लगा रहे हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट भी निकालो और मेजर सेगमेंट भी निकालो, और यहां लफड़ा ये लग गया कि पाई की वैल्यू 3.14 और ये 1.73। मैं पहले हाथ खड़े कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, रास्ता तुम्हें पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है साहब हमको 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22, गलत बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, 15 इंटू 15 माइनस 15 इंटू 15 इंटू साइन 60 अपॉन 2, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से ये गया 6 बार, ठीक है। 3 से गया कुछ 2 बार, ये हटा तो नीचे लगाया 100, 2 की वैल्यू काट दो इससे 157 बार, तो यहां से बचेगा हमारे पास कुछ 157 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन इंटू 15 अपॉन 100, ये सिंपल बचा। यहां से 225 इंटू 1.73 अपॉन 2, ठीक है। इस वैल्यू को सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर तुम्हें मिल जाएगा। दिख रहा है ना ये पूरी वैल्यू, ठीक है, दिख रही है। आगे बात समझ में, इस तरह से तुम्हें निकल जाएगा। और अगर तुम्हें मेजर सेगमेंट निकालना है तो मेजर सेगमेंट के लिए, अच्छा यहाँ पे मेजर सेगमेंट निकालना है तो मेजर सेगमेंट के लिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ तुम्हें, सिंपल सा फंडा बताता हूँ। मेजर सेगमेंट तुम कैसे निकाल सकते हो कि एरिया ऑफ सर्कल में से ये माइनर सेगमेंट माइनस कर देना। क्या करोगे, माइनर सेगमेंट माइनस कर दोगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सिंपल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी हाँ पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में से तुम ये जो भी तुम्हारा माइनर सेगमेंट आएगा वो तुम माइनस कर दोगे तो बड़े आसानी से तुम्हें पूरा सॉल्यूशन जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इस तरह से जो पूरा क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट है, ठीक है। डिस्प्यूट ये है कि यहाँ पे जो एंगल है ना वो एंगल बड़ा भारी है, ठीक है, एंगल बड़ा भारी है। इसका शनि भारी होता है, किसी का मंगल भारी होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल भारी है क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, मैथमेटिक्स की हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेडियस है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है, उस 12 सेंटीमीटर के रेडियस में एंगल कितना आ रहा है 120 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का सिंपल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू इज वेरी क्लियर, थीटा की वैल्यू इज वेरी क्लियर, थीटा की वैल्यू इज 120 डिग्री, 120 अपॉन 360 डिग्री इंटू कंट्रोल मजनू कंट्रोल, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, रेडियस कितना है 12 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 12 इंटू साइन 120, भारी है, ठीक है, भारी है ना यहाँ पे एंगल। अब इस एंगल भारी के लिए एक सिंपल सी वैल्यू याद रख लो कि साइन 120 की वैल्यू जो होती है वो साइन 60 के बराबर होती है, और साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको पूरा काट दिया 3 बार, इसको काट दिया 4 बार, तो 314 इंटू 4 इंटू 12 अपॉन 100, ये तो इसकी वैल्यू आ गई, माइनस 144 इंटू √3 6 बार, रुको ऐसा क्यों करना, अपॉन 4 कर दो, 4 से इसको काट दो, 4 3 जा 12
और 36 आएगा। तो ये जो फाइनल वैल्यू कुछ बनती है ये बनेगी 314 इंटू 48 अपॉन 100 माइनस 36 इंटू 1.73 अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से जो पूरा आंसर है वो बहुत इजीली और बहुत प्यार से बहुत तसल्ली से निकल जाएगा। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, कैलकुलेशन बहुत आराम से कर लेना। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार, बड़ा इजी, बट फॉर बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वांट वन थिंग। व्हाट वन थिंग इज आई वांट टू ड्रिंक वाटर। थक गया हूं भाई पढ़ाते पढ़ाते। इतनी तसल्ली मिलती है ना इस पानी को पी करके। वो कहावत है ना कि जल ही अमृत है, तो अमृत ही है। चलो, एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। घोड़े को किससे प्यार होता है? घास से, इसलिए तो वो घास खाता है। ठीक है, तो वो कहावत है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? दोस्ती नहीं करता, प्यार करता है। प्यार करता है इसलिए वो क्या करता है? खा जाता है। अब उस घोड़े को क्या किया गया? एक स्क्वायर शेप फील्ड था। किसमें था? एक स्क्वायर शेप फील्ड था, उसके अंदर बांध दिया गया। ठीक है, और स्क्वायर शेप फील्ड की साइड कितनी है? 15 मीटर, और उसकी रोप की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। तो यहां से घोड़ा जो है वो 5 मीटर तक ही घूम पाएगा कि नहीं घूम पाएगा? बाकी के 10 मीटर पे तो नहीं घूम पाएगा, ज्यादा से ज्यादा, सीधी सी बात है। तो ये अगर इसको हम देखें तो ये पूरा एक क्वाड्रेंट बना रहा है। क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। ठीक है, और रेडियस कितना मान लेंगे हम? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 5 सेंटीमीटर के एरिया में ही तो 5 मीटर के एरिया में ही तो घूम रहा है ना, तो 5 मीटर मान लेंगे। और सीधी सी बात है कि द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, घोड़ा जिस जिस एरिया में खा पाएगा घास को, ठीक है, उसका एरिया निकालो। तो यह सिंपल सी बात है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 90 अपॉन 360 इंटू, इधर आ जाता हूं। अच्छा, पाई की वैल्यू का इसमें कुछ लफड़ा है क्या? लेट मी चेक। पाई की वैल्यू का इसमें कोई लफड़ा है। पाई की वैल्यू इसमें है 3.14 इंटू 5 इंटू 5। इसको हटाया, 100 लगाया, ये कट गया कितनी बार? 4 बार। इन दोनों से मिला के कट गया 4 बार, तो 314 अपॉन 8। इसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तुम कहते हो तो पॉइंट में भी करके तुम्हें निकाल के दे देता हूं। पॉइंट में आएगा 8 1 8 16, 8 3 24, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 74, 8 9 जा 72, 2 0, 2 जा 16, 4 5, 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है, क्या हुआ? 4 4, ओ सॉरी 16 आएगा। 4 4 जा कितना आएगा? 16 आएगा। वही मैं सोचूं कि क्या बात। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ देखो कि यहाँ पे जो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया है वो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे, और 16 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16 एकम 16, 19.25। हाँ ठीक है, 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, अब क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया। इंटरेस्टिंग कैसे बनाया? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप फॉर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब जो रोप की लेंथ है वो 10 मीटर कर दी गई, किसकी जगह? 5 मीटर की जगह। तो थीटा की वैल्यू तो वही है हमारी 90 डिग्री, लेकिन रेडियस जो है वो कितने का हो गया? 10 सेंटीमीटर का। तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर जो है दोबारा निकलेगा, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, मतलब वही 90 अपॉन 360 इंटू 314। कट गया 4 बार, तो 314 अपॉन 4, 4 से काट देंगे, 4 7 जा 28, 34, 4 8 जा 32, 2 0.2
5, तो 78.5 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि कितना इंक्रीज हुआ है ग्रेजिंग एरिया में। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, वो पहले कितना था, अभी कितना है 78.5, पहले था 19.625, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, इस तरह से ये पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रोच इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ठीक है, लेकिन कंसीडर करना कि 35 mm जो है डायमीटर है, एंड वायर इज यूज्ड बाय मेकिंग 5 diameters which divided the circle into 10 equal sectors। तो find the total length of the silver required। देखो सिल्वर कहाँ रिक्वायर्ड होगा, एक तो ये पूरा, ठीक है, इसके बाद एक डायमीटर, दूसरा डायमीटर, तीसरा डायमीटर, चौथा डायमीटर और पांचवा डायमीटर, ये 5 डायमीटर। तो लेंथ जो होगी वो लेंथ कैसे आएगी, 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डी। तो 2 पाई आर बोले तो 2 इंटू 22/7 इंटू डायमीटर कितना है 35, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 प्लस 5 इंटू 35। ठीक है, ये जो पूरी लेंथ है वो किस में निकलेगी, एमएम में निकलेगी। किस में निकलेगी, एमएम में। तो उस बात को हमको ध्यान रखना है। ये गया 5 बार, ये 2 से 2 कट गया, तो 110 डिग्री नहीं मेरे भाई, 110 प्लस 5 5 25, 5 2 पर 5 थी 15 और 2 17, 175। तो ये 275 mm लेंथ किसकी है, ये लेंथ है आपके वायर की। ठीक है, जिस वायर से, जिस लेंथ ऑफ वायर से इसको हमने बनाया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखना, कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ठीक है, अब उसने एक बात को अगर तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन पे, हम अगर दोबारा रिपीट चलें तो उसने बोला था कि 10 बराबर के सेक्टर्स में बांटा है। तो 10 बराबर के सेक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक एरिया को। ठीक है, या फिर तुम यूं भी कर सकते हो कि टोटल एंगल कितना बैठ रहा है 360 डिग्री, 10 से डिवाइड कर दो, कितना डिग्री आ रहा है 36 डिग्री। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 36/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोनों ही तरीके जो हैं वो सेम बैठते हैं। अब 1/10 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी भाई, जल्दी देख, 35/2, 35/2 इंटू 35/2। पंगा हो गया आज तो। ये 7 से गया 5 बार, ये 5 से गया 2 बार, अब ये 2 से गया 11 बार, तो 11 इंटू 35/2, तो ये 385/2, 192.5 सेंटीमीटर, सॉरी mm स्क्वायर। ये जो है एरिया आ जाएगा। यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि जो वीडियो है उसकी लेंथ जो है वो बहुत बड़ी होती चली जा रही है, इसलिए कोई बकवास किए बिना हम क्वेश्चंस को जल्दी देखेंगे। कि अम्ब्रेला की 8 रिब्स हैं, 8 रिब्स बोले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, 360 डिवाइड बाय 8, 360 डिवाइड बाय 8, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। Assuming umbrella to be flat on the circle of radius 45 cm, रेडियस दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन द टू कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेक्यूटिव रिब। मतलब उसने एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए बोला है, अगर इसके पीछे स्पेस है तो हम वहीं पे निकालते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो या तो इसको 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दो, या फिर वही 360/8 इंटू 360 पाई आर स्क्वायर कर दो। 360 को डिवाइड कर दो 8 से, तो भी तुम्हारा आंसर निकल सकता है। मेरे हिसाब से थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 90/2 45। ठीक है, 45 डिग्री आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन निकलेगा। इसमें रेडियस कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45, इसको सॉल्व कर दो तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन बनता है। इसका जो वैल्यू है वो मेरे हिसाब से पॉइंट में आएगा, लेकिन इसने जो बोला है, इसने कितना बोला है 22275/25 समथिंग कुछ, तो इसको मल्टीप्लाई करो।
ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो है बड़ा इजीली तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाना है। ठीक है, बिना बकवास के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार स्वाइप, 2 वाइपर है। देखो ये कार की विंडशील्ड है और इसमें एक वाइपर तो यूं जाता है और एक वाइपर यूं जाता है। ठीक है, तो दोनों वाइपर कुछ एरिया को साफ कर रहे हैं। डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ इतना, तो हम रेडियस मान लेंगे यहाँ पे कितना 25 सेंटीमीटर। जल्दी से चेक करते हैं कि इसके पीछे भी कुछ है क्या, नहीं है। 25 सेंटीमीटर की एक लेंथ मानते हैं और एक एंगल जो है वो कितना कर रहा है 15 डिग्री। अब एरिया क्लियर्ड बाय ईच स्वैप ऑफ ब्लेड, एक बार अगर वाइपर मारेगा तो कितना एरिया को साफ करेगा उसको देखना है। ठीक है, तो हम इसी सर्कल को लेते हैं, यहां से हमने लिया। ठीक है, ये सपोज कर यूं गया तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये 115 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 115 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब 115 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है इसने, इंटू 25 इंटू 25। ठीक है, और ये तो क्या है, एक ब्लेड का एरिया। जब मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 2 ब्लेड्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि नहीं है, 2 ब्लेड्स का एरिया आएगा। अब डिवाइड करके देख लो कि साहब ये गया 5 से 23 बार और ये गया 5 से 72 बार। ठीक है, बड़े सज्जन पुरुष हैं। 11 बार, 36 बार, 18 बार, कटने का नाम ही नहीं ले रहे। 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 7 इंटू 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसकी जो है कैलकुलेशन हो जाएगी और कैलकुलेशन होकर के हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं बेटा बड़े बहुत इजी होते हैं और इसीलिए मेरा फोकस होता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। टू वार्न शिप्स, ठीक है, सावधानी बरत, मतलब वो कहते हैं ना इन्फॉर्म करने के लिए। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर द सेक्टर ऑफ 80 डिग्री टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शीप आर वार्न्ड। ठीक है, तो वही सिंपल सी बात है कि एक लाइट हाउस है, वो एक लाइट हाउस जो है वो इस एरिया को करता है, तो वो इससे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, 80 डिग्री का। तो ये सेक्टर का एरिया निकालना हमको, बहुत ही गलत बना। यहां लाइट हाउस है और वो इस एरिया में करता है, तो ये 80 डिग्री से हमको बताना है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री, रेडियस है 16.5 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू दे रखी है, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब 80 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। अब यहाँ पे ये किलोमीटर में दे रखी है तो जो इसकी यूनिट आएगी वो किलोमीटर स्क्वायर आएगी। काट के देख लो, 0 से 0 कट गया, 8 से तो पहले कट रहा था लेकिन अब नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा 9 बार, ये 2 बार, और 5 और 6, 6 और 6 12, 9 की टेबल में कुछ नहीं जा रहा। वाह यार, राइमिंग बन गई। 5 और 6, क्या बोला था मैंने, हाँ 6 और 5 12, 9 से कुछ नहीं जा रहा। क्या तगड़ी तगड़ी राइम्स बनाता हूँ। तो ये 2 इंटू 314 इंटू 16.5 इंटू 16.5 और ये 3.14 अपॉन 9 किलोमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। इसको तुम्हें सॉल्व कर लेना है। मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन जो है वो बड़ी इजी बैठती है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। राउंड टेबल कवर्ड हैज अ 6 इक्वल डिजाइन्स। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है, पता है इस क्वेश्चन के पीछे एक स्टोरी है। ये क्वेश्चन जब हमारे स्कूल में आया था पहली बार, ठीक है, मैं भी क्या है सीबीएसई से पास आउट बंदा हूँ और 2010 की बात है जब मेरे स्कूल में ये क्वेश्चन पहली बार आया था। तो हमारे जो सर थे जो हमें ये चैप्टर पढ़ा रहे थे, आरसी विजय नाम था उनका, आज भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, बड़े मज़ेदार बड़े इंटरेस्टिंग टीचर थे, मतलब वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मतलब जब ये क्वेश्चन पहली बार हमने कराया था, 13वें नंबर का क्वेश्चन था, आज भी ये 13 नंबर का ही क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, तो 13 नंबर का क्वेश्चन जब पहली बार हमने देखा तो इसका आंसर पता है
कम से कम 6 से 7 बार इस क्वेश्चन को किया, घर पे किया, कैलकुलेटर से किया, सब तरफ से कर लिया, लेकिन इसका आंसर ही नहीं निकल रहा था। ठीक है, और मुझे पता है डेफिनेटली तुम लोग भी कहीं ना कहीं इसके आंसर में गड़बड़ कर ही रहे होंगे और इस तरह का आंसर नहीं मिल रहा होगा। इस आंसर में पता है क्या है, कुछ लोड है। वो लोड पता है किस तरह का है कि यहाँ पे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर से अगर करते हैं तो उससे मतलब कुछ लफड़ा है। ठीक है, कुछ लफड़ा था, वो मैं लफड़ा भूल गया हूं, लेकिन इसका आंसर ना पॉइंट्स में वेरिएबिलिटी आती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताए क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस क्वेश्चन को लेकर के मैं मेरे घर पे इतना रोया था, इतना रोया था कि पापा मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है, इतनी प्रैक्टिस करी है इस क्वेश्चन की, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व कैसे नहीं हो रहा। तो ये क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, तो इजीली मैं सॉल्व करवाता हूं तुम्हें। देखो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें ये एक सेंटर मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं, और ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो डिजाइन है ना बेटा, ये डिजाइन जो है ये सेगमेंट बना रही है। ठीक है, तो इस डिजाइन की तरफ हम अगर देखें तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी 6 की 6 डिजाइन की वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, क्योंकि सेम डिजाइन इधर भी है, 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 सेम डिजाइन इधर भी है। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजाइन ही तो निकालनी है। तो ये 6 डिजाइन को निकालने के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, रेडियस है 28। ठीक है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ मेकिंग जो है वो क्या है, 35 रुपीज पर 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और √3 की वैल्यू हमको 1.7 लेनी है। ठीक है, तो इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं कि थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 360 से 60 अपॉन 360 इंटू 3.14। रेडियस कितना हुआ था हमारा, 25 हुआ था ना, 28 हुआ था। ठीक है, रेडियस इज 28 इंटू 28, 28 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 अपॉन 2। और जो भी वैल्यू बने इसकी, जो भी वैल्यू उसको सॉल्व करने पे आ रही है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 6 डिजाइन है। अब जो भी वैल्यू इसकी आए, इस पूरे की जो भी वैल्यू आए उसको 0.35 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तभी तो जाके तुम्हारी कॉस्ट ऑफ डिजाइन निकलेगी। आगे बात समझ में, तभी जाके तुम्हारी कॉस्ट ऑफ डिजाइन निकलेगी। इस क्वेश्चन को इसलिए समझना है। और दोबारा बोल रहा हूं कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, उसको तसल्ली से एक बार पढ़ो। मैं इतनी जल्दी इन क्वेश्चंस को इसलिए पढ़ पा रहा हूं क्योंकि पिछले 15-16 सालों से, मतलब तुम ये देख लो कि 2010 से, ठीक है, 2009 से मान लो, ठीक है, 10 में तो मैंने पास आउट कर लिया था, तो 9 से तो मैंने पढ़ाई का चालू करी थी। तो 2009 से लेकर 9 10 11 12, मतलब तुम ये मान लो कि 15 साल तो मुझे इसको पढ़ते पढ़ते हो गए। और 2011 से तो मैं पढ़ा रहा हूं भाई। तो 2011 से, मतलब 2010 में भी पढ़ाया है खैर मैंने, ठीक है, लेकिन 2011 से तो मैं प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूं, बैचेस पढ़ाता था 15-15 16-16 बच्चों के। तो 2011 से पढ़ा रहा हूं प्रोफेशनली, तो और डेली एक ही क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन को साल में 10-10 बार देखना, 20-20 बार देखना, 50-50 बार देखना, तो ये क्वेश्चन जो है ना मेरे दिमाग में छप चुके हैं। ठीक है, ऐसा हो चुका है कि हाँ यार, नींद में उठा करके भी अगर कोई मेरे को उठा के पूछ लेना यार ये है। लेकिन तुम्हें मैं यही एडवाइस दूंगा कि वीडियो देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन से पहले पॉज करो, अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो, अपनी एनसीईआरटी के साथ साथ अपने रजिस्टर लेके बैठो, हर एक क्वेश्चन को लिखो और उसको समझो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, कम से कम 3 से 4 बार तुम्हारे पास वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में, इस तरह से जो क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ एमसीक्यू है, और एमसीक्यू हमारे जो एडिटर साहब हैं उन्होंने सारे एमसीक्यू के ऑप्शन जो है अलग अलग पेजेस पे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। ठीक है, अगर P डिग्री का है तो P अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तुम कहोगे सर इसमें क्या है, ऑप्शन देखो, P अपॉन 180 2 पाई आर, ठीक है, वाट लगा दी,
क्योंकि 2 पाई आर दे दिया, इसलिए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये दे दिया लेकिन यहाँ पे 180 लगा दिया, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ये 360 यहाँ दे दिया लेकिन यहाँ 2 पाई आर लगा दिया, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। अब ये दे करके ये दे दिया, कंफ्यूज इसलिए किया, इसको जब इससे काटेंगे तो 360 आएगा और हमारा जो पहला आंसर आ रहा था कितना आ रहा था, p/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारा p/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा चैप्टर जो है फिनिश होता है। इवन ये चैप्टर फिनिश होता है, ये एक्सरसाइज नहीं, ये चैप्टर फिनिश होता है और आज हमारा डे 17 खत्म होता है। कल मिलते हैं आपसे डे 18 के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तसल्ली से मुझको सुनने के लिए।